नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने मेरे कई सारे वीडियो देखे होंगे जो क्लास 10 के लिए मैथ्स करा होगा, क्लास 12 की स्टेट के लिए रहेगा। तो आज का वीडियो हमारा किसके लिए, जिसके पीछे विद्यार्थी काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसके चलते बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे समझा जाए, कैसे मुझे अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, ऐसा मुझे कोई चीज समझा दे कोई। तो मैं आप सभी के सामने वही लेक्चर लेके आने वाला हूँ, क्लास 10 का अकाउंट। जो काफी बच्चे क्या होते हैं उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, किसको कौन सा चैप्टर कैसे करूंगा, कैसे मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा। माइंड पे ये रहता है कि लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम पे मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। तो मैं इस तरह से नहीं, अब देखो मैं आपको एकदम आसानी तरीके से अकाउंट किस तरह पढ़ा जाता है, कैसे नहीं पढ़ा जाता है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर तुम्हारा कितने मार्क्स का आता है, ये सभी को मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक पर, अकाउंट। जैसा कि आप सभी को मैंने क्या बोला था, अकाउंट के सिलेबस के बारे में बताया था। तो अकाउंट के सबसे पहले मैं बता दूं कि अकाउंट के कितने भाग हैं। जिस तरह हमारा 11वीं में 2 भाग थे, उसी तरह हमारा आज 12वीं में भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो 2 भाग कौन कौन से हैं बच्चों में बता दूं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया है अकाउंट में। जैसे पहले था वैसे सेम अभी भी है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें अलग अलग रोजनामचे के अनुसार सब अलग अलग डिवाइड किया गया था। पहले सेक्शन में पूरा रोजनामचा था, दूसरे सेक्शन में वार्षिक था, बाकी सब कुछ था रोकड़ प्रमाण पत्र। आज भी हमें 12वीं के सिलेबस में भी सेम वही 2 भाग किए गए, बस भाग 1 में पूरा साझेदारी का है और भाग 2 में पूरा का पूरा कंपनी का है। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है कि भाग 1 जो है तुम्हारा पूरा का पूरा किसका है, साझेदारी का है, और भाग 2 पूरा का पूरा किसका है, कंपनी का है। जिसमें भाग 1 में तुम्हें टोटल कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर हैं। साझेदारी के बारे में पूरी डिटेल है, जिसमें साझेदारी होता क्या है, साझेदारी का वार्षिक हिसाब, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन करते समय कौन कौन से साझेदार को क्या करना है वो बताया है, साझेदारी का पुनर्गठन करना है, साझेदारी का प्रवेश करना है, साझेदार का निवृत्ति करना है और साझेदारी का विसर्जन करना है। कि साझेदार के जितने भी पॉइंट्स थे तुम्हारे भाग 1 में आ जाएंगे। और भाग 2 में जो मैं बताऊं तो भाग 2 पूरा का पूरा किसका है, कंपनी का है। तो जिसमें सबसे पहला क्या नाम है, चैप्टर नंबर 1 का शेयर पूंजी का हिसाब है, दूसरा क्या नाम है, डिवेंचर का हिसाब है, तीसरा कंपनी का वार्षिक हिसाब है, चौथा वित्तीय पत्रक का विश्लेषण है, पांचवा हिसाबी गुणोत्तर है। हिसाबी गुणोत्तर तुम्हारा ये इसी से रिलेटेड होगा, वार्षिक हिसाब या तो यहाँ के वार्षिक हिसाब से रिलेटेड ही होगा, और लास्ट में रोकड़ प्रवाह पत्रक है। तो ये सभी क्या है, चैप्टर से जो अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। और इसी अलग अलग भागों में जो डिवाइड किया गया है बच्चों, उसी में हमें क्या है, पूरे साल भर इतना चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें केवल और केवल कितने क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, केवल और केवल 35 क्वेश्चन को फेस करना है। खाली 35 क्वेश्चन को फेस करना है, और 35 क्वेश्चन फेस करने के बाद तुम्हें 100 में 100 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो देखते हैं किसमें क्या कैसा किस सिलेबस है। तो जैसे मैंने बताया, साझेदारी है पहला चैप्टर। साझेदारी जो चैप्टर है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। वो 4 मार्क्स कैसे डिवाइड किए, दो क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है। जिसमें हमारा एक सेक्शन ए की मैं बात करूं तो उसमें 1 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी की बात करूं तो उसमें भी कितना क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। तो 3 नंबर यहाँ पे और 1 नंबर यहाँ पे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 नंबर का क्लियर हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 से 4 नंबर का हुआ। अब उसके बाद चैप्टर 2 की मैं बात करूं तो ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 11 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 11 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और ये चैप्टर के साथ तुम्हें सारा का सारा चैप्टर पूरी थियरी के साथ डिटेल में मिल जाएगी। और ये दूसरा सेकंड चैप्टर जो है 11 नंबर का एक क्वेश्चन देता है। सोचिए 11 नंबर का एक क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ख्याति का मूल्यांकन है, जो ख्याति का मूल्यांकन तुम्हारे सामने कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन में आता है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से सेक्शन के अंदर आता है, देखो पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, और तीसरा कौन सा, सेक्शन डी। सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद बी में भी एक क्वेश्चन आता है, और सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन आता है। तो डी कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, ए भी 1 मार्क्स का, और यहाँ पर भी 1 मार्क्स का। तो 1 और 1 2 और 4 कितना हो गया, 6 मार्क्स का। ये भी क्लियर हो गया। जैसा कि चैप्टर नंबर जो हमारा 4th है, साझेदारी का पुनर्गठन, जो एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, केवल और केवल 5 मार्क्स के लिए आता है। और इस 5 मार्क्स में कौन से सेक्शन में आता है ये मैं सभी को समझा देता हूँ। जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इन दोनों में एक एक का क्वेश्चन आता है। मतलब 2 क्वेश्चन ये फिक्स हो गया, यानी 2 मार्क्स आ गए।
ठीक है। इसके बाद एक आता है सेक्शन सी में, जो कितने मार्क्स का आता है 3, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 मार्क्स हो गए, ये भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद का चैप्टर नाम है क्या है, साझेदारी का प्रवेश। तो साझेदारी का प्रवेश जो है ये तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स का आता है। कितने, 9 मार्क्स का आता है। जो पहले सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आता है और उसके बाद सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आता है, जो कितने मार्क्स का होता है 8। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 मार्क्स का, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है साझेदारी का निवृत्ति, ठीक है, साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु, ये भी हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का ये चैप्टर है। 9 नंबर के चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और दूसरा सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आता है जो कितने मार्क्स का 8। तो 8 और 1 ये कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर लास्ट जो है इस भाग 1 का जो है वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन आता है और बी में भी एक क्वेश्चन आता है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 मार्क्स। तो बाकी का किस में आता है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो कि कितने मार्क्स, 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 मार्क्स के, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मार्क्स हो गया। 6 और 2 कितना हो गया 8 मार्क्स हो गया। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा भाग 1 का सिलेबस पूरा हुआ, जो कितना नंबर देता है तुम्हारा टोटल, और टोटल 52 नंबर देता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो तुम्हारा पहला ही है। इस पहले चैप्टर की अगर तुम्हें पूरी डिटेल होगी तो ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो इसके सारे चैप्टर के। अगर पहले चैप्टर में अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा तो आगे का चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आते हैं कंपनी की ओर। कंपनी में शेयर पूंजी का जो हिसाब है, शेयर पूंजी का जो हिसाब है वो क्या है, वो कितने, देखो जैसे कि मैं बात करूं टोटल 100 मार्क्स के चैप्टर में जब भाग 1 तुम्हारा 52 नंबर का हुआ तो भाग 2 कितने नंबर का हो जाएगा, केवल और केवल 48 मार्क्स। ठीक है, 48 मार्क्स। लेकिन यहाँ चैप्टर भी ज्यादा थे और यहाँ चैप्टर क्या है कुछ कम थे। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं शेयर के पूंजी का हिसाब में, तो शेयर के पूंजी के हिसाब में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और इस 10 मार्क्स के चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन में तुम्हें पूछा जाता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो कि हमारा क्या है, सेक्शन ए और बी में एक एक मार्क्स का एक पूछा जाता है, और सेक्शन ई में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कितने मार्क्स का होता है 8 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में एक एक मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन ई में 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 और 1 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शेयर का हिसाब का हो गया, शेयर पूंजी के हिसाब का हो गया। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, डिवेंचर का हिसाब है। डिवेंचर का हिसाब जो है वो तुम्हारे कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। इस 8 मार्क्स के अंदर तुम्हारा कौन कौन सा सेक्शन कितने पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो इसमें एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। सेक्शन ए में एमसीक्यू का एक पूछेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन तुम्हारा सी। सेक्शन सी में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 गुणे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 8 मार्क्स का क्लियर हो गया। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर है जो तुम्हारे भाग 2 में कंपनी का वार्षिक हिसाब। जिस तरह साझेदारी के वार्षिक हिसाब में एक क्वेश्चन आता है, इसका मैं सेक्शन लिखना भूल गया। यहाँ सेक्शन हमारा कौन सा है, एफ में एक क्वेश्चन आएगा। उसी तरह कंपनी के वार्षिक हिसाब में भी सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आएगा, केवल और केवल कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, जो कितने मार्क्स के लिए हो जाएगा 11 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर, मतलब ये 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो जाते हैं, 11 दूनी 22 मार्क्स। वो भी मैं आप सभी को समझाऊंगा सेक्शन वाइज कैसा क्या है। देखो इसके बाद है फोर्थ चैप्टर जो है वित्तीय पत्रक का विश्लेषण है। तो वित्तीय पत्रक का विश्लेषण तुम्हारे कितने मार्क्स का चैप्टर है, देखो कितने मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। और इस 5 मार्क्स के चैप्टर में कौन किसके कौन से सेक्शन में आता है ये मैं बता रहा हूं। तो ध्यान दो, 5वां चैप्टर जो है वो हमारा सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन और उसके बाद सेक्शन डी में एक क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन और सेक्शन डी में भी कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 मार्क्स का। ये भी चैप्टर क्लियर हो गया, आसान है।
फिर उसके बाद हिसाबी गुणोत्तर जो है, हिसाबी गुणोत्तर जो है वो आप सभी के चैप्टर में कितने, सिलेबस में कितने मार्क्स का आने वाला है, तो कितने मार्क्स का आने वाला है, ये तुम्हारा 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अब इस 8 मार्क्स में कौन कौन सा सेक्शन, कितने कौन कौन से सेक्शन में आता है, तो मैं बता दूं आप सभी को, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन आता है? सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन आता है? तो सेक्शन बी में भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी हमारा कितना, 2 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो बाकी का किस में आता है? सेक्शन डी में। सेक्शन डी में एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स भी यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर हो गया। और जो रोकड़ प्रवाह पत्रक है वो तुम्हारे इस पूरे 12वीं सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। और ये लास्ट चैप्टर तुम्हारे कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में कितना? 1 क्वेश्चन आता है। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 ही क्वेश्चन आता है। और सेक्शन लास्ट में हमारा क्या बचा? सेक्शन कितने मार्क्स का चैप्टर है? 6 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, यानी एक क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन डी में। ठीक है, डी में भी एक और क्वेश्चन आया जो 4 मार्क्स के लिए, तो 4 नंबर यहाँ पे और 2 6 नंबर हो गया। ठीक है, 4 और 2 कितना नंबर? 6 नंबर। ये तुम्हारा चैप्टर वाइज पूरा का पूरा क्या है? सेक्शन वाइज तुम्हारा डिवाइड है। लेकिन ये सिलेबस समझने से पहले मैं तो कोई पैटर्न बता दूं कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने कहा भी था बीच में कि तुम्हारा ये जो पूरा है अकाउंट की किताब जो है केवल और केवल कितने मार्क्स के, कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चन के लिए है? 35 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस 35 क्वेश्चन में तुम्हें सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताऊं, देखो सेक्शन ए में एमसीक्यू जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के लिए। ये पूरा का पूरा तुम्हारी किताब से ही रहेगा। सेक्शन बी भी तुम्हारा वैसे तो पूरी किताब से ही आएगा, किताब के बाहर का कुछ भी नहीं आता, लेकिन 1-2 पॉइंट आगे पीछे कर देता है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखते हैं सेक्शन बी के अंदर भी 10 क्वेश्चन आते हैं जो 1-1 मार्क्स के रहते हैं। 1-1 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चन। देखो सेक्शन ए में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 10 और 2 10 कितने हो गए? 20 मार्क्स यही बन गए। ठीक है, इसके बाद जो है सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और 6 का गुणा 3 से करेंगे, सेक्शन सी 3 नंबर का आता है, तो 3 का गुणा 6 से किए तो कितने आ गए? 18 मार्क्स। आसानी से आ जाएंगे, शॉर्ट चैप्टर के हैं। फिर उसके बाद सेक्शन डी जो है वो तुम्हारे कितने क्वेश्चन लेके जा रहा है? 4 क्वेश्चन लेके जाता है। और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलता है? 4 मार्क्स मिलते हैं। तो 4 का गुणा 4 से किए तो कितना आ गया? 16 मार्क्स। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सस्पेंसिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम और मार्क्स हद से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो क्या है तुम्हारा सेक्शन ई और सेक्शन क्या है? एफ है। सेक्शन ई और एफ में केवल, सेक्शन ई की मैं बात करूं तो इसमें केवल और केवल कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। तो 8 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया? 24 मार्क्स तुम्हें लाके आसानी से ये दे देगा। अब वो चैप्टर भी कौन कौन से आपने देखा कि सेक्शन ई में कौन कौन सा चैप्टर आया था कि हमारा एक आया था साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी का निवृत्ति, और एक क्वेश्चन आया था किसमें? सेक्शन ई का ये रहा शेयर पूंजी के हिसाब में। मतलब ये 3 चैप्टर से तुम्हें केवल और केवल 3 चैप्टर से तुम्हें आसानी से कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 24 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो भी स्कोरिंग वाला है सेक्शन। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। अगर ये दोनों सीख लिए तो तुम्हें पूरी किताब आसानी से सीख लोगे। ठीक है, अब यहाँ सेक्शन एफ की मैं बात करूं तो इसमें केवल और केवल 2 क्वेश्चन रहते हैं 11 मार्क्स के। तो 11 का गुणा 2 से किया तो कितना मार्क्स आ गया? 22 मार्क्स। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा सिलेबस का क्या अकाउंट सिलेबस का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप सभी को हमारा सिलेबस का ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा, आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आप सभी को हमारा आने वाला वीडियो पता चल जाएगा। जय हिंद।